हाँ छात्रों, देखिए हम विद्यालय प्रबंधन ने पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका के विषय में आपको हम बता रहे थे। तो विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निरीक्षण, पर्यवेक्षण, सुपरविज़न की क्या महत्ता थी और क्या महत्ता है, यह बताने की बात नहीं है, क्योंकि बिना सुपरविज़न के, बिना पर्यवेक्षण के किसी भी शिक्षा का पूर्ण विकास संभव नहीं है। तो कल हम इसके बारे में आपको बताते थे कितने इस सुपरविज़न से कितनी शिक्षा में प्रगति होती है। तो उसके लिए हम कल आपको ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक की भूमिका के बारे में, माने बीआरसी की भूमिका के बारे में बताए, एनपीआरसी के बारे में वर्णन हमने किया। अब आज हम आपको सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका के विषय में बताएंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका। देखिए, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति ब्लॉक स्तर पर होती है, जिसे हम असिस्टेंट बीएसए कहते हैं या खंड शिक्षा अधिकारी भी कहते हैं। ब्लॉक के विद्यालयों की प्रबंधन व्यवस्था में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समय समय पर वह विद्यालयों का निरीक्षण करता है, विद्यालयों की समस्याओं को सुनता है, प्रधानाचार्य से विचार विमर्श करता है तथा विद्यालय की क्या समस्या है, क्या उसमें कमी है, या पर्यवेक्षण के द्वारा वह उन कमियों को अपने उच्चाधिकारियों के पास प्रस्तावित करता है। तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निम्न रूपों में है। नंबर 1, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी नवीन विद्यालयों के निर्माण हेतु उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजता है, जिससे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। मतलब बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है, अगर विद्यालय में भवन की कमी है या उपकरण की कमी है, फर्नीचर की कमी है, खेल कूद की कमी है या शिक्षा दीक्षा की कमी है, तो इन सब के बारे में वो ऊंचे अधिकारियों को प्रस्ताव भेजता है। नंबर 2, विद्यालयों का समय समय पर वह निरीक्षण करता है और उसमें उसकी कमियों में संशोधन के लिए सुझाव देता है तथा उच्च अधिकारियों से अवगत करता है। नंबर 3, वह विद्यालय के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का पर्यवेक्षण करके उसके समाधान हेतु उपाय बताता है। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी वह समय समय पर उसका निरीक्षण करके अध्यापकों की उपस्थिति को चेक करना, शिक्षण कार्य को देखना, बच्चों से प्रश्न पूछना एवं मूल्यांकन करना, इन सब चीज़ों की व्यवस्था जो है वह निरीक्षण करके, पर्यवेक्षण करके अपने उच्चाधिकारियों को उसके संशोधन और शिक्षा के विकास के लिए उसको अवगत कराता है और यथाशक्ति मदद करता है। इसके बाद उप विद्यालय निरीक्षक की भूमिका। नंबर 4, उप विद्यालय निरीक्षक की भूमिका। उप विद्यालय निरीक्षक की भूमिका जिसको कहते हैं DI, डिप्टी इंस्पेक्टर। देखिए, डिप्टी इंस्पेक्टर का काम क्या है? इसका डिप्टी इंस्पेक्टर जो होता है वह विद्यालय का
समय समय पर पर्यवेक्षण करता है और प्रधानाचार्य को विद्यालय प्रबंधन के संबंध में अपना सुझाव प्रस्तुत करता है। उप निरीक्षक जो है ABSA की सहायता करता है और वह खंड शिक्षा अधिकारी से सलाह लेकर के उनके निर्देशों का पालन करना एवं करवाने के लिए प्रतिबद्ध होता है। उप निरीक्षक शैक्षिक प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण करके उनके समाधान के लिए वह सुझाव देता है और उच्चाधिकारियों को जैसे BSA को या और लोगों को सुझाव देने को वो प्रस्ताव भेजता है। उप निरीक्षक विद्यालय की अधिगम प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करके उच्च अधिकारियों को उसकी सूचना प्रस्तुत करता है तथा विद्यालय में जिन भी चीज़ों की कमी होती है वह उप निरीक्षक उसमें आता है, अध्यापकों के साथ विचार विमर्श करता है, प्रधानाध्यापक, अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों से सलाह मशविरा करने के बाद वह विद्यालय के शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। अब नंबर 5, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका देखिए। पर्यवेक्षण विद्यालय प्रबंधन में पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका के अंतर्गत डायट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशनल ट्रेनिंग, मतलब डायट जो होता है यह प्रशिक्षण से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं या सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो भी चीज़ें होती हैं उसमें अपना सुझाव देता है और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की विद्यालय प्रबंधन की दिशा में जो भूमिकाएं होती हैं वो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जिला प्रशिक्षण संस्थान द्वारा समय समय पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है जिससे शिक्षण प्रक्रिया को विशेष बल मिलता है। इस तरह से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कुछ मुख्य कार्य इस प्रकार होते हैं। जैसे जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाए, किस प्रकार से उनको मोटिवेट किया जाए, यह सब काम डाइट के जिम्मे पर होता है। माने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है वो अध्यापकों को प्रशिक्षण देती है और छात्राध्यापक को एक योग्य टीचर बनाने में मदद करती है, उसकी अहम भूमिका होती है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिक्षण अधिगम की नवीन विधियों द्वारा ज्ञान कराने के लिए अध्यापकों को समय समय पर प्रशिक्षण देता रहता है, उसको निर्देश देते रहता है और उसी के आधार पर विद्यार्थियों की शिक्षा आगे बढ़ती है। यह विद्यालय प्रबंधन संबंधी योजनाओं का स्वरूप तैयार करता है तथा उसके क्रियान्वयन की व्यवस्था भी डाइट ही करता है। डाइट के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान में के तहत या और अन्य सूचनाओं के तहत उसका जो है वो अपनी भूमिका अदा करता है। विद्यालय भ्रमण द्वारा जो शिक्षाएं दी जाती हैं या बच्चों में जो कठिनाइयां होती हैं उसका विश्लेषण करना और अध्यापकों को सही रूप से प्रशिक्षित करना उसका एक भूमिका होती है। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री एवं अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करने में
डाइट की अहम भूमिका होती है। खेल विधियों एवं शिक्षण सामग्रियों के प्रयोग को सुनिश्चित करने की भूमिका डाइट की होती है। किस प्रकार से खेल का मैदान होना चाहिए, किस प्रकार से कौन कौन से खेल प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, कक्षा कक्ष किस प्रकार का होना चाहिए, बच्चों में लर्निंग बाय डूइंग की भावना कैसे करनी चाहिए, खेल विधि द्वारा कैसे शिक्षण दिया जाए, इस प्रकार का प्रशिक्षण देने का काम ये डाइट करता है। विद्यालय के प्रांगण, आकर्षण कक्षा कक्ष, शौचालय प्रयोग की प्रवृत्तियाँ विकसित करना, बच्चों की शारीरिक स्वच्छता आदि के संबंध में शिक्षकों से बातचीत करके, उनकी कार्य योजना चला करके उनको कार्यान्वित करने के लिए उनको प्रशिक्षित करता है। समुदाय में विद्यालय समाज के प्रति विद्यालय की अहम भूमिका को निभाने के लिए वो डाइट अनेक प्रकार की सामाजिक चेतना, वंचित वर्गों को अधिक से अधिक शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करना, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन एवं आदि बच्चों के ठहराव के लिए उसकी व्यवस्था करना, ये डाइट का प्रमुख कार्य होता है। इस प्रकार से शिक्षा की दृष्टिकोण से, प्रशिक्षण की दृष्टिकोण से विद्यालय के प्रबंध तंत्र में इस प्रकार से उसका निरीक्षण करके समय समय पर उनको व्यवस्थित करके कार्यान्वित करने के लिए वह अपने उच्चाधिकारियों जैसे बीएसए आदि को, डीएम को इसके लिए पूरी जिम्मेदारी सौंपता है। और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान परीक्षा नियामक प्राधिकरण को भी वह सूचित करता है प्रशिक्षुओं की परीक्षा लेना, उनका हर सेमेस्टर में उनसे ट्रेनिंग कराना, उनसे टीचिंग कराना, इन सब में डाइट की बड़ी अहम भूमिका होती है। इस तरह से डाइट जो है माने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा शिक्षा के विकास में विशेष योगदान होता है। धन्यवाद।